एक बार क्या होता है, कृष्ण भगवान, बलराम और उनके एक मित्र थे सात्विकी, ये तीनों जा रहे थे जंगल में। जंगल में जाते जाते ये रास्ता भटक गए तो रास्ते के अंदर रात हो गई तो सबने सोचा कि भैया जंगल में सोएंगे तो कोई जंगली जानवर का भी डर है, कोई आके हमें लूट ना ले। तो सबने डिसाइड किया कि रात के जो 3 पहर हैं, है ना, उनके अंदर हम एक एक आदमी जागेगा और वो 2 बचे हुए जो लोग हैं उनकी रक्षा करेगा। तो सबसे पहले जो है बलराम ने कहा कि भाई सबसे पहले मैं जागूंगा, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। उन्होंने कहा ठीक है। सेकंड नंबर आया सात्विक का और तीसरे नंबर पे कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, सबसे एंड में मैं जल्दी जाग जाऊंगा और मैं एंड में सबका ध्यान रखूंगा। तो जब बलराम जागे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक राक्षस वहाँ आया और उस राक्षस ने बलराम से कहा कि मैं तुम तीनों को खाऊंगा। बलराम ने कहा अरे तू छोटा सा राक्षस, तू हमें खाएगा? और उन्होंने कहा कि पहले तेरे को खाने से पहले हम मुझसे लड़ना पड़ेगा। और उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने अपनी गदा उठाई और उसके ऊपर हमला बोलना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्हें गुस्सा आया वैसे ही वो राक्षस जो है वो बड़ा हो गया। उन्हें और गुस्सा आया, उसने कहा, वो हंसने लगा राक्षस उनके ऊपर। वो और बड़ा होता जा रहा था और वो उसे मारते वो बड़ा हो जाता, वो उसे और मारते वो बड़ा हो जाता और वो उनको उल्टा मारने लगा। जैसे जैसे करके पूरा पहर बीता और उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। उन्हें जीतने का तो कोई सतूना ही नहीं दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब तो मैं गया। तो उन्होंने सात्विकी को उठाया, बोले भैया तेरा नंबर आ गया अब जगाने का, सबकी रक्षा करने का, मैं तो चला सोने। और वो तो सो गए और सात्विकी उठा। राक्षस सामने खड़ा तो उसे भी गुस्सा आया, बोले तू यहाँ क्या कर रहा है, चल यहाँ से, हम यहाँ सो रहे हैं, मेरे भाई सो रहे हैं यहाँ पे, मेरे दोस्त सो रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही उसने गुस्सा किया वैसे ही राक्षस जो है वो और बड़ा हो गया। वो राक्षस बड़ा ही होता चला जा रहा था उनके गुस्से के साथ और उनसे लड़ता और उनको मारना शुरू कर देता। जैसे तैसे करके सात्विकी की जान बची और एक पहर ख़त्म हुआ और उसने कृष्ण को उठाया। कृष्ण उठे तो उन्होंने उठ के देखा, अरे इतना बड़ा राक्षस कि वो दिख भी नहीं रहा था। तो राक्षस ने कहा मैं तुम तीनों को खाऊंगा। तो राक्षस को देख के और कृष्ण हंसने लगे कि बोले अरे तू हम तीनों को खाएगा। अब वो सोच रहा कि इसे गुस्सा आना चाहिए था और इसे डर लगना चाहिए था, लेकिन इंस्टीड ऑफ दैट वो हंसने लग गए और एकदम से पलट गई चीज़ें। वो जैसे ही हंसे वो राक्षस छोटा हो गया। फिर वो और हंसने लगे, अरे तू तो छोटा होता जा रहा है, तू मुझे खाएगा, अरे इतना सा राक्षस मुझे खाएगा। और जबकि वो बहुत बड़ा था वो और छोटा हो गया। धीरे धीरे करके उन्हें उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को, उस राक्षस को जो है हंस के सहन करना शुरू किया। हंसते और उसको मारने लगते, उसको सॉल्व करने लगते। अरे तू खाएगा, अरे तेरे को तो मैं यूं ही कर दूंगा। हंसते हंसते उन्होंने इतना छोटा हो गया वो राक्षस कि वो एक मक्खी के जैसा बन गया और उन्होंने उसे एक पत्ते के नीचे ढक के और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया। तो सुबह जब सब तीनों उठे तो तीनों ने सोचा कि भाई वो कृष्ण तुम्हारे सामने वो राक्षस नहीं आया बड़ा वाला? बोले कौन सा राक्षस? ये पत्ते के नीचे जो खड़ा हुआ है वो राक्षस? बोले हाँ, ये क्या हुआ, ये तो छोटा सा रह गया। तो उन्होंने कहा कि अरे हम लोग जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनके साथ या तो डर जाते हैं या फिर उनका गुस्से के साथ सामना करते हैं। अगर हम उनका हंसते हुए सामना करेंगे तो वो समस्याएं छोटी होती चली जाएगी। बात ये है भैया कि हमारे पास 650 मार्क्स लेके आने का एक बहुत बड़ा काम है और ये इतनी बड़ी समस्या है। और अगर आप इसकी चिंता करना शुरू कर देंगे तो ये 650 का राक्षस बड़ा होता चला जाएगा। और अगर आपने इसको हंसते हंसते खेलना शुरू कर दिया, इसके साथ जैसा ये है वैसा इसके साथ ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो ये छोटा होता चला जाएगा। और 650 कोई दूर नहीं है। नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे तैयारी करने वाले बच्चे इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ चुके हैं। अब बात यह है कि हमें तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। हमें तैयारी वहाँ से शुरू करनी है जहाँ हम आज खड़े हैं। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आपके सामने जितना बड़ा राक्षस है, हो सकता है कि किसी को तो लगता है कि मैं 550 के ऊपर तो खड़ा ही हूँ, मुझे तो 100 नंबर और लाने हैं।
किसी को लगता है कि मैं तो 300 मार्क्स के ऊपर खड़ा हूं, मुझे तो 350 नंबर और लेके आने हैं। तो आप जहां खड़े हैं वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि डरो मत। पहला पॉइंट ये है कि हंसते हंसते सामना करो और ये चेक करो कि आप आज कहां खड़े हैं। ठीक है, चेक करो, ये देखो। कैसे करोगे चेक? अरे नीट प्रेप के टेस्ट दिए कि नहीं दिए आपने? अगर नहीं दिए तो दो और पता करो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि आज मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने जो राक्षस है उसकी साइज क्या है। हो सकता है किसी के लिए वो 100 नंबर का राक्षस हो सकता है किसी के लिए 350 नंबर का राक्षस हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करो, नीट प्रेप के उस पे जाओ, प्लेटफॉर्म पे, वहां पे जाके टेस्ट दो और वहां पे जाके अपने मार्क्स चेक करो कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, जब आप चेक कर लो उसके बाद अपनी प्लानिंग शुरू करो कि मेरे को यहाँ के अंदर ये समस्याएं हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें मुझे और करनी पड़ेगी इस राक्षस से लड़ने के लिए। और फिर उसके हिसाब से रिसोर्सेज गैदर करो, वीडियो लेक्चर्स देखो, टेस्ट दो, अलग अलग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करो और फिर उसको हंसते हंसते काम करते चले जाओ। रिसोर्सेज इकट्ठा करो, रिसोर्सेज को यूज़ लेना शुरू करो और कंसिस्टेंटली टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहो, ताकि ये पता चलता जाए कि हम किस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, कितना आगे बढ़ गए। क्या हम 650, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आज आप मान लेते हैं कि 500 मार्क्स पे खड़े हैं। अब 500 मार्क्स पे खड़े हैं तो बायोलॉजी के अंदर आप खड़े हैं 300 मार्क्स पे, फिजिक्स के अंदर आप खड़े हैं 80 मार्क्स पे और केमिस्ट्री के अंदर आप खड़े हैं 120 मार्क्स पे। अब अगर आपको लेके आने हैं कितने मार्क्स? अगर आपको लेके आने हैं 650 मार्क्स, तो आपको क्या चाहिए होगा? 300 से 350 लाने पड़ेंगे। भाई 5-10 नंबर का तो मैं स्कोप रख रहा हूं कि गड़बड़ कर दोगे। 180 से 140 पे आना पड़ेगा। हाँ, आउट ऑफ 180 कितने का होता है? 180 का होता है नहीं, और 120 से 160 पे आना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया 3.5, हाँ ये हो गए आपके 650 मार्क्स। ये सिचुएशन जस्ट एक केस है। हो सकता है कोई आदमी 500 की जगह पे 550 पे खड़ा हुआ हो, तो वो ये देखेगा कि मेरे पास कहाँ कहाँ स्कोप है इंप्रूवमेंट करने का, और अगर आप उसको उस हिसाब से प्लानिंग करते चले जाओगे इंप्रूवमेंट्स की, तो फिर 650 दूर नहीं है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, पहले अपने आप का टेस्ट लो, अपने आप की स्ट्रेंथ चेक करो कि आप आज कहाँ खड़े हो, और उसके बाद अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को गैदर करो कि यहाँ मुझे क्या क्या रिसोर्सेज और चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर लग जाओ और टेस्ट देते रहो, ताकि कंटिन्यूअसली ये पता चल जाए कि कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों।